नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं खरी खरी और मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा। दोस्तों, आज बात करेंगे बांग्लादेश और बांग्लादेश के भविष्य को लेकर और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। जमात, बीएनपी और जो तथाकथित अमेरिकी समर्थक लोग हैं उनकी एक मिलीजुली सरकार बांग्लादेश में काम कर रही है। लेकिन अब इस सरकार के नुमाइंदों के जिस तरीके के बयान सामने आने लगे हैं उससे साफ तौर पर यह संकेत मिलने लगे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे से भारत के खिलाफ खेल खेला जा रहा है। कोई एक लॉबी है जो इस सरकार को समर्थन कर रही है और उसका उद्देश्य अब धीरे धीरे है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में उसी तरीके की राजनीतिक माहौल को बढ़ाया जाए जिस तरीके का कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और इन्हीं तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा में के केंद्र में रहने वाले हैं बांग्लादेश के नए जो अंतरिम सरकार के गृह मंत्री बने हैं, जिन्हें की एडवाइजर फॉर होम अफेयर्स कहा जा रहा है, सखावत हुसैन। दरअसल एक बड़े मीडिया हाउस को सखावत हुसैन ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही हैं वो बहुत गौर करने लायक है। वो कहते हैं कि अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत को बांग्लादेश में दखल के लिए नहीं करने देना चाहिए। ऐसा हुआ तो वो एक मित्र देश खो देंगे। अब इस बात की क्रोनोलॉजी को समझिए और उनके इस बयान को समझिए। दरअसल भारत कब बांग्लादेश के खिलाफ अपनी जमीन के उपयोग को इजाजत दे रहा है? ऐसा नहीं है। लेकिन सखावत हुसैन उसी भाषा को बोल रहे हैं जिस तरीके की भाषा का उपयोग भारत में लेफ्टिस्ट और मोदी सरकार के विरोधी करते रहे हैं। कुल मिलाकर माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है कि अब भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी तक भारत सरकार ने जो अपना रुख रखा है वो केवल बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, जिनका कि उत्पीड़न किया जा रहा है पिछले लगभग एक हफ्ते से बहुत जबरदस्त तरीके से, उस हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार अभी तक एक्टिव हुई है। लेकिन इसके बावजूद आरोप अब ये लगाए जा रहे हैं अंतरिम सरकार की तरफ से कि भारत अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसके अलावा उस बयान की दूसरी बात को देखिए। सखावत हुसैन यहां कहते हैं कि माइनॉरिटीज के खिलाफ केवल कुछ घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में और वो पर्सनल विवाद भी हो सकते हैं, सोसाइटी हिंसा में शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि सखावत हुसैन बांग्लादेश में जो हिंदू रहने वाले हैं, वहां के जो निवासी हैं, हिंदू निवासी, उनके खिलाफ जो बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है उसको लेकर क्लीन चिट देने का प्रयास कर रहे हैं जमात को और वहां की जो भविष्य में सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है उस पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ताओं को, जो हिंदुओं के खिलाफ इस हिंसा में सीधे तौर पर शामिल है। और तीसरा बयान जो उनकी तरफ से आया है वो ये है कि भारत बांग्लादेश के मामलों में दखल देगा तो भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। दरअसल सखावत हुसैन के ये तीनों बयान इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि ये इंगित ये कर रहे हैं कि भारत को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी जा रही है। और धमकी दे कौन रहा है? धमकी वो देश दे रहा है जिसकी जीडीपी का अता पता नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति शून्य पहुंच चुकी है, जो गृह युद्ध के कगार पर है। तो सवाल यह उठता है कि दरअसल इस अंतरिम सरकार के इन नुमाइंदों को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि वो भारत के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करें? तो दोस्तों, ये ताकत मिल रही है भारत में रहने वाले ही लेफ्टिस्ट और उन कथित मोदी विरोधियों की तरफ से, जिन्होंने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनते ही बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार के जो मुखिया बने हैं मोहम्मद यूनुस, उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी थी। और यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने जब बधाई दी मोहम्मद यूनुस को, उससे पहले ही भारत की कई पार्टियों के नेताओं में होड़ सी लग गई थी कि वो मोहम्मद यूनुस को बधाई दें, उन्हें कांग्रेचुलेट करें। यानी कुल मिलाकर टारगेट ये था कि शेख हसीना, जो कि अभी तक मोदी की समर्थक मानी जाती रही हैं और मोदी के साथ मिलकर उन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया था, वो चूंकि सरकार से उनकी सरकार अपदस्थ कर दी गई है, तो उस खुशी में भारत की पार्टियां शामिल हुई और उन्हीं पार्टियों के माध्यम से अब ताकत मिल रही है बांग्लादेश के इन कथित नुमाइंदों को, जो भारत सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां यह भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि बहुत लंबा समय दिखाई नहीं देता। बांग्लादेश की जो स्थिति आज अभी दिख रही है उसमें 4 प्रमुख स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। पहला स्टेक होल्डर तो अमेरिका ही है, जिसके दखल के कारण शेख हसीना की सरकार गिरी। दूसरा स्टेक होल्डर वहां के स्टूडेंट्स हैं, वो छात्र हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तीसरे स्टेक होल्डर आप जमात को मान सकते हैं, जिसके पीछे चीन और पाकिस्तान खड़े हैं।
और चौथा स्टेक होल्डर बांग्लादेश का अभी है बीएनपी, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी है। लेकिन हालात उतने सामान्य नहीं है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को यह लग रहा है कि चीजें सामान्य हो रही हैं, लेकिन दिख नहीं रही हैं दोस्तों। ये 4 स्टेक होल्डर जो हैं अब आपस में विवाद की स्थिति में घिरेंगे। कारण समझिए। पहली चीज आती है अमेरिका की बात करें। अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाहता है बांग्लादेश से। उसने सरकार गिरवा दी शेख हसीना की, क्योंकि हसीना ने मना कर दिया था ऐसा करने से। लेकिन क्या अब जो अंतरिम सरकार बनी है, जो जिसमें जमात भी है, स्टूडेंट भी हैं, बीएनपी भी हैं, क्या ये इस चीज के लिए तैयार होंगे कि सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया जाए? कतई नहीं। किसी भी इस्लामिक राष्ट्र के अंदर कोई हिस्सा अमेरिका को देने के लिए वहां की स्थानीय पार्टियां तैयार नहीं होंगी। दूसरे स्टेक होल्डर आते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी पॉलिटिकल विंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, और उनके इसी दबाव के बाद अंतरिम सरकार बनी, और उन्होंने कहा है कम से कम 3 साल तक हम इस सरकार को संभालना चाहते हैं। लेकिन बीएनपी और जमात ये चाहती हैं, जमात इस्लामी जो है वो ये चाहते हैं कि तत्काल बांग्लादेश में चुनाव हो ताकि उनकी सरकार बने और वो बांग्लादेश में शरीयत का कानून लागू कर सके। तीसरा जो इसमें अहम मुद्दा बनेगा वो है धर्मनिरपेक्षता का। स्टूडेंट ये चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष छवि बांग्लादेश की बनी रहे, और इसी मांग को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, जबकि जमात वहां पे शरीयत कानून लागू करना चाहती है और बीएनपी इस मुद्दे पे चुप है। तो कुल मिलाकर जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं उनमें भी अब भविष्य में आने वाले दिनों में हमें विवाद देखने को मिलेंगे, और बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता अभी जारी रहेगी। लेकिन फिर महत्वपूर्ण यही है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इन भारत विरोधी लोगों को आखिर ऑक्सीजन कहां से मिल रही है दोस्तों? तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहे हैं भारत से, और भारत में उस ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार के वो विरोधी, जो सरकार को अस्थिर और अपदस्थ करने के साथ साथ दुनिया भर में बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसमें प्रमुख भूमिका जो निभा रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।